भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि जो बनती है वो प्रथम विश्व युद्ध से ही बनना शुरू हो जाती है। आप अगर थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो देखेंगे कि 1914 से लेकर 1919 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है और प्रथम विश्व युद्ध में, पहले महायुद्ध में भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुद महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील की कि ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जाए ताकि वो इस युद्ध में विजयी हों और भारतीयों को और अधिक स्वायत्तता देने के बारे में सोचें। ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने से उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो हमें आज़ादी देने के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार जीत जाती है तो उसके बाद अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं करती है, बल्कि भारत में सांप्रदायिकता का बीज घोलना शुरू कर देती है। अभी भारत जो है पहले विश्व युद्ध की चोट से उबरा भी नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और बिना भारतीयों की सहमति के भारत को विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाता है। विश्व युद्ध के चलते भारत में चारों तरफ बेरोजगारी, महंगाई, काला बाजारी, लूट खसोट जारी हो जाती है। और तो और जो जापान है वो दक्षिण पूर्व एशिया के ब्रिटिश उपनिवेशों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा होता है। भारत पर जापानियों द्वारा बम वर्षा और जापानियों द्वारा हमले के खतरे बढ़ते जाते हैं। इस दौरान महात्मा गांधी, जो कि यह मानते थे कि मुसीबत के समय शत्रुओं पर हमला नहीं करना चाहिए, शत्रुओं को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके भी विचार बदल जाते हैं। उनको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि भारत जिन समस्याओं का सामना आज कर रहा है, जो भुखमरी है, अकाल है, महामारी है, सांप्रदायिकता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लूट खसोट है, वह भारत की अपनी समस्या नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी नीतियों और उसके जो जमीन की भूख है उसकी वजह से भारतीयों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर भारत में असंतोष बढ़ रहा होता है तो दूसरी ओर भारतीयों के सहयोग को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका का ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ रहा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जापानी जीते थे वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के प्रति वहाँ की जो आम जनता थी वो नाराज़ थी और ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं मिल पाया था वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि भारतीयों द्वारा विरोध न किया जाए बल्कि ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया जाए। बिना मन के ही एक क्रिप्स मिशन आता है और उसकी जो नीतियाँ होती हैं, जो उसका प्रपोजल और प्रस्ताव होता है, उसको महात्मा गांधी मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसमें आज़ादी की नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, अगर वो भारतीय महासंघ में न रहना चाहें तो वह अपना संविधान, अपना विधान बना सकते हैं और अपना एक अलग देश बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि यह एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है और हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी समझ गए कि अब भारतीयों को करना होगा या फिर मरना होगा। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में हुई बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कर दिया। महात्मा गांधी ने साफ कहा कि या तो हम आज़ादी हासिल करेंगे या आज़ादी पाने के क्रम में अपनी जान गंवा देंगे। इसी बात को करो या मरो के नारे के साथ स्वीकार किया गया और भारतीय जनमानस स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई में कूद पड़ा। जैसा कि गांधी जी को आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए और नेतृत्व न होने पर हर किसी को खुद अपना मार्गदर्शन करते हुए इस आंदोलन को आगे ले जाना होगा। गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद किया जाता है, नेहरू जी को अहमदनगर फोर्ट में नज़रबंद किया जाता है और भी तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन गिरफ्तारियों से आंदोलन जो है वह नेतृत्व विहीन हो जाता है। इसकी वजह से हिंसक घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं,
ट्रेनों की पटरियां उखाड़ी जाने लगती हैं, डाकघरों में आग लगा दी जाती है, पुलिस स्टेशनों में भीड़ घुसती है, फसाद करती है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो समानांतर सरकारें स्थापित कर दी जाती हैं। इस दौरान ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आंदोलन के पक्ष में ही चल रहा था। आंदोलन के विरोध में भी कई संगठन जो है सक्रिय थे। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सोवियत संघ से प्रभावित थी और ब्रिटिश जो मित्र राष्ट्र थे उनके पक्ष में सोवियत संघ के होने की वजह से वह भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करती है। सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार कमज़ोर हो जाएगी तो यहाँ पर जर्मनी और जापान का कब्जा हो जाएगा और फिर वही स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। और इसी वजह से सी राजगोपालाचारी भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। हिंदू महासभा अपने तर्क देती है और मुस्लिम लीग अपनी रोटियां सेकते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करती है। बल्कि इसके उलट वह ब्रिटिश सरकार को और मजबूत करने के लिए अपील करती है कि जो मुस्लिम युवा हैं वो ब्रिटिश सरकार को सहयोग करें, सेना में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में जंग लड़ें। इन सब के बीच अंग्रेजों का दमन चक्र भी तेज हो जाता है। पुलिस लाठियां बरसाती है, गोलियां चलाती है, लोगों को जेलों में ठूसती है, तरह तरह के अत्याचार करती है। गांधी जी इसके विरोध में जेल के अंदर ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। उनकी हालत बिगड़ती है और जनाक्रोश और बढ़ता जाता है। ब्रिटिश सरकार और उसके मित्र देश अमेरिका, सोवियत संघ सभी दबाव बनाते हैं कि गांधी जी को आज़ाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, नहीं तो अगर उनकी मौत जेल में कैद में रहते हुए हो जाती है तो बहुत बड़ा जनाक्रोश पैदा हो सकता है और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। खुद वायसराय की बैठक में भी 3 लोग गांधी जी के पक्ष में, उनको रिहा करने के पक्ष में मतभेद होने की स्थिति में त्यागपत्र दे देते हैं। ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ता है, गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी धीरे धीरे धीमा होने लगता है।